अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेस मीटिंग का इंतख़ाब किया गया जो कल हमारे सीएम साहब आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जगत्याल ज़िले के कुंडागट्टू को आने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम सीएम केसीआर साहब से जो इलेक्शन के अंदर वादे करे थे गुज़िश्ता में, पहले दौर में और दूसरे दौर में, मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे और मुसलमानों के हालात आज पसपंदा हालात है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये तो सीएम साहब को मालूम है। कल कुंडागट्टू सीएम साहब आ रहे हैं और हमारे देवस्थानम कुंडागट्टू देवस्थानम को 100 करोड़ रुपए वेलकम, 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना एक सोने की चिड़िया है। तेलंगाना एहतजाज करके तेलंगाना के लिए लड़के तेलंगाना लाए। आज हमारा बजट गुज़िश्ता काउंसिल के अंदर बजट 3 लाख करोड़ का बजट हो गया। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना का बजट, पूरे स्टेटों के अंदर तेलंगाना का बजट ज़्यादा है। लिहाजा 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ रुपए देना चाहिए। मंदिर को देना चाहिए, मस्जिद को देना चाहिए, गुरुद्वारे को देना चाहिए। जो माजी के अंदर इलेक्शन था 8 तारीख 8वां महीना 2019 को, जब इलेक्शन से पहले मसाजिद को जो रकम देने की बात करे थे हमारे मोहतरमा सीएम साहब के बेटे कविता मैडम साहबा, जब प्रोसीडिंग्स पूरे बांटे थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जब आने वाला था तो इलेक्शन से पहले मसाजिद को, हर मस्जिद को पैसे सैंक्शन हुए, बल्कि कम से कम जगत्याल ज़िले के 42 मसाजिद को प्रोसीडिंग पेपर्स बांटे। हर मस्जिद को 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा बांटे। तो हमारा मुतालबा ये है सीएम केसीआर साहब से कि जो आज आप आ रहे, बहुत खुशी की बात है। जगत्याल ज़िले के अंदर आ रहे, बहुत खुशी की बात है। जो आज अवाम के अंदर हर मामले के अंदर आप आगे आ रहे, तो मुसलमानों के साथ भी आप इंसाफ कीजिए। गुज़िश्ता में बोले 12% रिजर्वेशन की बात करे थे सीएम साहब, वो मुसलमानों के वादे के ख़िलाफ़ हो गया। और आज से तकरीबन सरकार आकर 9 साल हो चुका है। 9 साल के अंदर 2014-2015 के अंदर सेल्फ इम्प्लीमेंट लोन, जब कांग्रेस पार्टी थी, जब लोन के लिए लगाए थे अवाम, तो जब 1-1 लाख और 2-2 लाख के लोन आए थे, तो जब से 1-1 लाख के लोन सैंक्शन हुए और 2 लाख के लोन कैंसिल हो चुके थे। अभी तक वो लोन का कोई मुतालबा नहीं है। हमारे पप्पुला ईश्वर साहब से ये गुजारिश है कि आप 50 करोड़ रुपए, ताकि तेलंगाना के अंदर 12% या 13% मुसलमान हैं और मुसलमान गरीब गुरबा है, पसपंदा हालात में है, रोज़मर्रा की मेहनत करके जीने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए लोन का जो डिक्लेरेशन दिए थे आप, देने के बाद से कि आज जो परेशान अवाम मुसलमान हैं, नौजवान मुसलमान हैं, दर दर भटक रहे हैं, करंट बिल बनने से मजबूर है, कमाई नहीं हो रही लोगों को, बहुत मजबूर है लोग। लिहाजा मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जगत्याल के एमएलए साहब से भी, संजय कुमार साहब से, कि जो ठेले निकाले गए जो आज बन के है, वो लोग को जल्द से जल्द अपने कारोबार के ऊपर बिठाए और उन लोगों को कारोबार से लगाए। और एक बात रही ये जगत्याल मसाजिद के लोन गुज़िश्ता में बोले, फिर आज तक उसका कोई नाम और जिक्र नहीं है। लिहाजा हम वक्फ बोर्ड से जो प्रोसीडिंग रिलीज़ हुई है, तो इलेक्शन कोड आने की वजह से जब कैंसिल अगर हो गया, तो सरकार की जिम्मेदारी और यहाँ के ज़िम्मेदारों की भी, टीआरएस के ज़िम्मेदारों की भी और एमएलए साहब की जिम्मेदारी बनती है, जो वादा करे मुसलमानों से वो वादे पे निभे और वो वादे को अपना निभाएं। इसलिए कि गुज़िश्ता में जो मसाजिद को पैसे देते बोले, वो पैसे अगर जल्द से जल्द मसाजिद डेवलपमेंट्स के वास्ते अगर जल्द से जल्द कार्रवाई करके दिलाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो मुसलमानों को अब गुमराह करना नहीं है और मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और रही बात डेवलपमेंट, जगत्याल डेवलपमेंट्स की बात करें तो गंज का नाला 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, वो फिर कैंसिल हो गया।
दो करोड़ रुपए वो नाले के ऊपर जो का था वो कैंसिल हो गया म्यूनसिपालिटी से। 3 खनी की रोड को हम बार बार नुमाइंदगी करें। अब फिर आप कल की 2 दिन के नीचे की बात है, टेंडर हो चुका है, इंशाल्लाह हो जाता वो। 4 साल से हम नुमाइंदगी कर रहे, 3 साल से नुमाइंदगी कर रहे, म्यूनसिपल आने के बाद से 3 साल से हम नुमाइंदगी कर रहे, तो अब इंशाल्लाह अब होएगा बोल के जो वादा कर रहे। रही बात बाकी और वार्डों के अंदर करोड़ों का काम हो रहा, हमारे माइनॉरिटीज़ वार्ड के अंदर मैं बोलता हूँ 15 से 20 लाख का काम अभी तक 3 साल में हुआ। ये खुद मेरा ही वार्ड है, मेरा भी एक वार्ड है, वार्ड नंबर 42। मैं समझता हूँ कि 15 लाख का काम हुआ और बाकी कोई काम। और कब्रस्तान और डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, बाकी और जगह कब्रस्तानों को करोड़ों रुपए लगते हैं। हमारे यहाँ 4 लाख चिल्लर लगाने के बाद से, पर जब महंगाई टेंडर होने के बाद से, टेंडर का जब कंट्रोवर्सी अगर म्यूनसिपल की जिम्मेदारी बनती कि साइड क्लियर करके देने की, वो साइड क्लियर नहीं करके देने में देरी होने में, साइड क्लियर नहीं रहने की वजह से म्यूनसिपल का टेंडर जो कैंसलेशन किया गया, फिर उसको रीटेंडर कॉल करके एस्टीमेट बढ़ा के अगर कोई काम करा तो कंट्रैक्टर आगे आके काम करेगा। पुराने रेटों के अंदर अगर कोई काम करो बोले तो कोई कंट्रैक्टर आप टेंडर लगा रहे लेकिन कोई टेंडर के वास्ते आगे नहीं आ रहा, क्योंकि नुकसान हो रहा उसमें। और रही बात दूसरी, उर्दू भवन, उर्दू घर के वास्ते जब 40 लाख रुपए खर्च करते बोले, डिसमेंटल करके नया बनाते बोले, तो ये तो मेरे सामने बात हुई थी। तो अभी तक ना उर्दू घर का कोई डेवलपमेंट है, ना कंप्यूटर सेंटर का कोई डेवलपमेंट है। मेरी गरीब गुरबा बहनें जो आज कंप्यूटर नहीं सीख सकती, जो गुज़िश्ता में जीवन रेड्डी साहब रहे जब उर्दू घर लेते हुए और कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी, और कांग्रेस पार्टी ये अपने मुतालबे रख रही। सीएम केसीआर साहब आ रहे हैं जगत्याल ज़िले के अंदर कोंडागट्टू को, बहुत ही अच्छी बात है और हम इस्तकबाल करते हैं उसका, सीएम साहब का, ताकि अगर जगत्याल ज़िले के अंदर आ रहे आप तो जगत्याल के ऊपर भी, जगत्याल ज़िले के ऊपर भी नज़र रखें। जो अब ये हमारे मुतालबे हैं, मैं समझता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल करेंगे और हम उम्मीद भी रखते हैं कि मुसलमानों को आप आज के बाद से कम मुसलमानों को आप फ़ायदा कुछ पहुँचाएँगे।